हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल अवीव में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग व सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। इजराइल के विपक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति यित्ज़हाक अमित को प्रोटोकॉल के तहत आमंत्रित नहीं किया गया तो वे संसद में पीएम मोदी के संबोधन का बहिष्कार करेंगे। बीएमसी ने आज 2026-27 का बजट पेश करते हुए 80,952 करोड़ का प्रावधान रखा, जो पिछले वर्ष से अधिक है। आयुक्त भूषण गगरानी ने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शहरी विकास पर खास जोर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा यदि संघर्ष नहीं रुकता तो 3.5 करोड़ लोगों की जान जा सकती थी। ट्रंप के मुताबिक भारत पाकिस्तान तनाव परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता था, जिसे समय रहते टाल दिया गया। डीजीसीए ने अजित पवार की विमान दुर्घटना के 1 महीने बाद वीएसआर वेंचर्स के 4 विमानों को सुरक्षा कारणों से ग्राउंड कर दिया। साथ ही चार्टर ऑपरेटरों के लिए सेफ्टी रैंकिंग सिस्टम लागू करते हुए विमान की उम्र और पायलटों के अनुभव की जानकारी वेबसाइट पर साझा करने का निर्देश दिया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर वैश्विक आलोचना के बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी का रुख नैतिक कायरता दिखाता है। जयराम रमेश ने कहा कि गाजा की तबाही और वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों के विस्तार के बावजूद पीएम मोदी इजरायली नेतृत्व का समर्थन कर रहे हैं। श्रीलंकन एयरलाइंस ने अहमदाबाद को भारत में अपना 10वां गंतव्य घोषित किया, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एयरलाइन के पास 23 विमान हैं और वह पहले से चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत कई भारतीय शहरों के लिए उड़ानें संचालित कर रही है। पोखरण में अग्निवर्षा अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने आधुनिक हथियारों और अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। थार में हुए इस ड्रिल में ड्रोन, काउंटर ड्रोन तकनीक, प्रिसीजन स्ट्राइक रॉकेट और आधुनिक तोपखाने शामिल रहे। हिमाचल प्रदेश में भारत अमेरिका के विशेष बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार शुरू हुआ, जिसका मकसद आतंकवाद रोधी समन्वय को मजबूत करना है। उत्तराखंड में भारत जापान के बीच धर्मा गार्जियन अभ्यास भी शुरू हुआ, जो दोनों सेनाओं के सामरिक सहयोग और युद्ध कौशल को बढ़ाने पर केंद्रित है। बिहार विधानसभा में चौकीदारों पर लाठीचार्ज के विरोध में विपक्ष ने प्रदर्शन करते हुए सरकार को गन और बुलेट सरकार बताया। हंगामे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए और भाषण में गलती से एनडीए के 2002 विधायक होने की बात कह दी। संयुक्त राष्ट्र ने 4 राज्यों राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और असम में सड़क सुरक्षा वित्त पोषण परियोजना शुरू की है। यूएन रोड सेफ्टी फंड समर्थित इस पहल का लक्ष्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सभी के लिए किफायती और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना देश का मिशन होना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत एक वैश्विक हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में प्रतिष्ठा हासिल करेगा। संसदीय समिति ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन के जिक्र पर विवाद हो गया। विपक्ष ने कहा कि समिति समन्वय का मंच है, इसलिए भाजपा द्वारा विरोध की घटना उठाना उचित नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने छात्रों से अपील की कि घबराहट की स्थिति बनने से पहले ईरान छोड़ दें। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर नागरिकों को उपलब्ध उड़ानों समेत अन्य साधनों से जल्द ईरान से निकलने को कहा। प्रियंका गांधी ने उम्मीद जताई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कनेस्टेट में अपने संबोधन के दौरान गाजा के हालात और जनहानि का मुद्दा उठाएंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गाजा में नागरिकों पर हमलों के बीच सरकार फिलिस्तीनियों की अनदेखी कर रही है और इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल दौरे पर हैं। इजराइल के विपक्ष ने नेतन्याहू से प्राइम मिनिस्टर मोदी के संसदीय संबोधन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। साथ ही चेतावनी दी कि सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष यित्ज़हाक अमित को आमंत्रित नहीं किया गया तो मोदी के कनेस्टेट संबोधन का बहिष्कार किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में बिल क्लिंटन का सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ट्रंप ने कांग्रेस को दिए अपने भाषण का 1 घंटा 40 मिनट का खुद का पिछला रिकॉर्ड भी पार कर नया रिकॉर्ड बना लिया।
के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान संकट को कूटनीति और बातचीत के जरिए सुलझाना पसंद करते हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर अन्य विकल्प भी खुले हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका से वार्ता से पहले कहा कि परमाणु समझौता अब पहुंच के भीतर है। अराघची ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है जिससे आपसी चिंताओं को दूर कर दोनों देशों के हित पूरे किए जा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी टेक कंपनियों से अपनी बिजली जरूरतों के लिए खुद के पावर प्लांट बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि बढ़ती ऊर्जा मांग और एआई विस्तार को देखते हुए कंपनियों का ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होना जरूरी है। जापान के रक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि ताइवान के पास स्थित एक द्वीप पर 2031 तक मिसाइल सिस्टम तैनात किए जाएंगे और पहली बार इसकी समय सीमा स्पष्ट की गई है। रक्षा मंत्रालय ने 2022 में ही इस द्वीप पर, जहां पहले से जापानी सैन्य अड्डा मौजूद है, वायु रक्षा क्षमताएं बढ़ाने की योजना का ऐलान किया था। CIA ने ईरान में संभावित मुखबिरों को मदद और सुझाव देकर खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश तेज की है। यह पहल ऐसे समय हुई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। भारत और इजराइल के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत शुरू हो गई है, जिसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25-26 फरवरी के इजराइल दौरे के बीच चल रही ये वार्ताएं द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के लिए अहम मानी जा रही है। अपने अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़े BNSS प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में न्यायिक स्वतंत्रता प्रभावित होने की दलील दी गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया। भाजपा नेता नितिन नबी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर समझौता मिशन पर होने और कथित रूप से प्रो पाक तत्वों से जुड़े होने का आरोप लगाया। नितिन नबी ने कहा कि यह कथित मिशन उनके परदादा और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से शुरू हुआ। राहुल गांधी 26 फरवरी को वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लिए कांग्रेस द्वारा बनाए जाने वाले घरों की आधारशिला रखेंगे। कलपेट्टा में होने वाले इस कार्यक्रम में वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहेंगी। जर्मनी के नेता फ्रेडरिक मर्ज निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने और यूक्रेन युद्ध खत्म करने में सहयोग की मांग लेकर चीन पहुंचे हैं। बीजिंग की इस यात्रा को ऐसे समय अहम माना जा रहा है जब चीन ट्रंप के टैरिफ दबाव का सामना करने के लिए अन्य देशों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। जम्मू में ACB ने उप मुख्यमंत्री के भाई विजय चौधरी के आवास पर छापेमारी की है। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच के सिलसिले में की जा रही है। भारतीय नौसेना चेन्नई में डॉल्फिन हंटर INS अंजदीप को कमीशन करने जा रही है। यह पोत एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के तहत बनाए जा रहे 8 जहाजों में से तीसरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रॉड के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए उपराष्ट्रपति JD वेंस को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। ट्रंप ने कहा कि वेंस इस अभियान का नेतृत्व करेंगे। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज कन्नूर रेलवे स्टेशन पर KSU के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हो गई, जिसमें उनकी गर्दन और हाथ में चोट आई है। घटना के तुरंत बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।